हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को आईटीआई बेस्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिएगा। पूरी जानकारी आईटीआई फिटर ट्रेड के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आईटीआई फिटर जो ट्रेड होता है दोस्तों, वो आईटीआई का बेस्ट ट्रेड है। अगर आप लोग आईटीआई फिटर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करते हैं तो आपको किन किन विभागों में गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी बताऊंगा कि आईटीआई का जो फिटर ट्रेड है वो क्या होता है, और आईटीआई फिटर ट्रेड से आपको आईटीआई करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। सारा कुछ जानकारी चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में समझाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटीआई फिटर होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि फिटर ट्रेड जो है वो आईटीआई का एक लोकप्रिय ट्रेड है, यानी कि आईटीआई का बेस्ट ट्रेड फिटर है दोस्तों। सामान्य भाषा में इसे फिटर को वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि फिटर वो होता है जो किसी चीज़ को जोड़ने का कार्य करता है। फिटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी धातु के हिस्सों को मशीन या किसी विशेष जगह पर फिट करने में सक्षम होता है। वह धातु के हिस्सों को मशीन में फिट करके मशीन को संचालित करने योग्य बनाता है। ठीक है। इस ट्रेड के अंतर्गत लोहे की कटिंग, वेल्डिंग, बाइंडिंग, चूड़ी काटना, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन इत्यादि में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि आईटीआई फिटर ट्रेड से जब आप आईटीआई करते हैं तो आपको 2 साल के अंतर्गत ये सभी जो कार्य करने की जानकारी होती है, जो वर्क होता है, वो आपको सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होता है आईटीआई से फिटर ट्रेड करने के लिए। यानी कि आईटीआई फिटर ट्रेड से आपको करना है आईटीआई, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए दोस्तों 10वीं में गणित एवं विज्ञान विषय होना अनिवार्य है। ठीक है। मान्यता की बात करें तो आपको आईटीआई एनसीवीटी से करना चाहिए, यानी कि नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। इस आईटीआई फिटर ट्रेड की जो कोर्स अवधि होती है, यानी कि ड्यूरेशन होती है दोस्तों, वो 2 वर्ष की होती है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 2 साल की आपकी आईटीआई होती है। और आईटीआई फिटर ट्रेड से आपको आईटीआई करने से रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ पे बनते हैं, यानी कि आप लोग किस किस पोस्ट के लिए आप लोग कंपनियों में या फिर गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले जनरल फिटर, निर्माण फिटर यानी कि वेल्डर, पाइप फिटर यानी कि प्लम्बर, रख रखाव फिटर यानी कि मेंटेनेंस, डाई फिटर, लेथ मशीन ऑपरेटर, ड्रिल मशीन ऑपरेटर एंड ग्राइंडर ऑपरेटर। इसके अलावा भी बहुत से ऐसी विभाग होते हैं जहाँ पे आईटीआई आप अगर फिटर ट्रेड से करते हैं तो आपको उसका जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको आईटीआई फिटर ट्रेड की पूरी जानकारी फुल डिटेल से समझाते हैं, एकदम हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, आईटीआई कोर्स डिटेल्स इन हिंदी। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, बट आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा ये वीडियोज़ अगर आप देखते हैं पूरी लास्ट तक तो आपको दोबारा आईटीआई फिटर ट्रेड से आईटीआई अगर करना है, आपके मन में इच्छा है या कर चुके हैं, तो आपको कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, कैसे जॉब मिलेगी, वो सारा कुछ विवरण इस वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आईटीआई जो फिटर कोर्स है वो एक एनसीवीटी अप्रूव्ड कोर्स है। ठीक है। इस कोर्स को सिर्फ 2 साल के अंदर किया जा सकता है। इस कोर्स में आपको मशीन फिटिंग, पाइप फिटिंग और मशीन रिपेयर करने जैसे स्किल को सिखाया जाता है। यह एक जॉब ओरिएंटल प्रोग्राम है जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी वाली फिटर जॉब भी मिल सकती है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल कराई जाती हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाता है। यानी कि फिटर से जब आप आईटीआई करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको वर्कशॉप में प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें होती हैं वो कराई जाती हैं, जैसे कि आपको फाइलिंग चलाना, ड्रिल चलाना, रीमर, ग्राइंडर, ये सब होता है जो वो प्रैक्टिकल आप खुद करते हैं। ठीक है। आजकल के समय में इस कोर्स की बहुत डिमांड है दोस्तों। आज के समय में इस कोर्स की यानी कि आईटीआई फिटर ट्रेड की बहुत ही बड़ी डिमांड है, क्योंकि हर मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिटर की आवश्यकता होती है। साथ ही यह कोर्स आईटीआई की टॉप ट्रेडों में से एक है। तो आईटीआई बेस्ट ट्रेड फिटर है दोस्तों, और इस ट्रेड से अगर आप लोग आईटीआई करते हैं तो आपको हर कंपनी में आईटीआई फिटर ट्रेड की वो ज़रूरत होती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं
कि ITI फिटर क्या है। ये पहले आप लोग ये समझिए कि ITI फिटर होता क्या है। ठीक है, ITI फिटर ITI के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय ट्रेडों में से एक है। इस ट्रेड में आपको मशीन फिटिंग, मशीन रिपेयरिंग, पाइप फिटिंग जैसे कई और स्किल भी सिखाए जाते हैं। इन स्किल के लोगों की ज़रूरत लगभग हर एक कंपनी की होती है। साथ ही यह कोर्स बाकी कोर्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ते हो जाता है। ठीक है, इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को मशीन फिटिंग, पाइप फिटिंग और डिवाइस मेंटेनेंस जैसे फील्ड की बेसिक नॉलेज देना है, जिसे करने के बाद छात्र एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ITI फिटर कोर्स आप 10th पास करने के बाद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग ITI फिटर ट्रेड से करना चाहते हैं तो आप लोग 10वीं पास के बाद ITI फिटर से कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको 12th पास के बाद ITI फिटर कोर्स करना है तो आपको 12th साइंस और मैथ लेकर पास करना होगा। ठीक है, वैसे तो ITI करने के फ़ायदे बहुत हैं, खासकर इसके फिटर ट्रेड में। ठीक है, जैसे ITI फिटर को करने के लिए आपको सिर्फ 2 साल का समय लगता है और हर साल 2 सेमेस्टर होता है। कुल मिलाकर इसमें 4 सेमेस्टर हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हो तो आप खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोर्स का नाम देखिए यहाँ पे, ITI फिटर, कोर्स टाइप इंजीनियरिंग, सर्टिफिकेशन टाइप डिप्लोमा, अवधि 2 वर्ष। फीस की बात करें तो 1500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपकी ITI कंप्लीट फिटर ट्रेड से हो सकती है। इतनी फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ITI फिटर के लिए पात्रता यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो समझिए। ITI फिटर कोर्स करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना ज़रूरी है और अगर आप 12वीं के बाद ITI करना चाहते हैं तो आपको गणित और विज्ञान विषय लेके 12वीं पास करना होगा। ITI फिटर के लिए आपकी उम्र एडमिशन के वक्त 14 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ITI कोर्स कितने साल का होता है, ये समझिए आप लोग। ITI के कोर्सेज 6 महीने से लेकर 2 साल तक के होते हैं, जिसमें ITI फिटर कोर्स जो होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। इसका मतलब साल में आपकी 2 बार परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, ITI फिटर की फ़ीस कितनी है ये समझिए कि अगर आपको ITI करना है तो आपको कितनी फ़ीसें देनी पड़ेगी, कितनी फ़ीस देना पड़ेगा। तो ITI फिटर कोर्स के फ़ीस यूनिवर्सिटी की बेसिस पर अलग होती हैं। भारत में ITI फिटर की फ़ीस कुछ इस प्रकार है। सरकारी कॉलेज से अगर आप लोग दोस्तों ITI करते हैं तो 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से ITI करते हैं तो 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपको फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ITI फिटर में एडमिशन कैसे लें इसको समझिए कि अगर आप लोग ITI फिटर ट्रेड से करना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए ITI फिटर कोर्स एडमिशन लेने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक मेरिट के ऊपर और दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके साथ ही कुछ कॉलेज में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है, जिसका अर्थ जो पहले आएगा उसी का एडमिशन किया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वहीं पे मेरिट लिस्ट की बात करें तो कुछ कॉलेज में आपका एडमिशन जो है वो आपके मेरिट बेसिस पे होता है। ITI कोर्स दोस्तों, ITI फिटर कोर्स सैलरी यानी कि अगर आप लोग ITI फिटर ट्रेड से करते हैं तो आपको क्या सैलरी कंपनियों के द्वारा दी जाएगी। तो ITI फिटर से करने के बाद जब नौकरी लगती है तो आपकी सैलरी कंपनी और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर अलग अलग होता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें दोस्तों तो इसमें फिटर की सैलरी 10,000 रुपये से लेकर 15,000 तक हो सकती है। वहीं सरकारी सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। ITI फिटर किसे करना चाहिए, यानी कि ITI फिटर से ट्रेड से अगर आप लोग ITI करना चाहिए तो ये कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ITI फिटर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिन्हें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीन रिपेयर करने जैसे कामों में रुचि हो। यानी कि अगर आप लोग ITI फिटर ट्रेड से करना चाहते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो अंदर है, जो ध्यान है, जो दिमाग है, उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीन रिपेयर जैसे कामों का जो करने की इच्छुक है वो अंदर से रुचि होनी चाहिए। और अगर आपको फिटर में अच्छी सैलरी चाहिए तो आप ITI फिटर करने के बाद आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे ITI फिटर करने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTech और MTech कर सकते हैं। ITI फिटर क्यों करना चाहिए, हर एक सवाल का जवाब दोस्तों मैं इस वीडियोज़ में दूंगा। बस आप लोग वीडियोज़ में बने रहिए। वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी आप लोग को समझ में ITI फिटर ट्रेड्स की फुल डिटेल से नॉलेज मिल जाएगी।
ITI फिटर कोर्स करके कम समय में एडवांस स्किल सीखा जा सकता है। ITI फिटर करने के बाद आप खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। वहीं पे ITI फिटर करने के बाद आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है। आजकल हर मैकेनिकल और मशीनरी कंपनी में फिटर की ज़रूरत होती है, जिसमें इंडियन रेलवे, AMG वर्ल्ड टेक और BHL जैसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। यानी कि बहुत ही बड़ी ट्रेड है, बहुत ही बड़ा ट्रेड है दोस्तों, बहुत ही टॉप क्लास का ट्रेड है ITI फिटर। ITI फिटर के बाद कौन सा कोर्स करें, ये चीज़ समझिए। ITI फिटर कोर्स करने के बाद आप इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। वहीं पे ITI फिटर करने के बाद आप AITT कर सकते हैं, जिससे आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि एक डिप्लोमा के समान होता है। ITI फिटर कोर्स सिलेबस को हम समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि ITI फिटर कोर्स सिलेबस में नीचे दिए गए सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि थ्योरेटिकल क्वालिटीज ऑफ फिटर, मेजरमेंट, पर्सनालिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लेथ मशीन, इंजीनियरिंग डाइंग, पाइप जॉइंट्स, हाइड्रोलिक्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, प्रैक्टिकल ऑफ फिटर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ड्रिलिंग। ये सभी जो सिलेबस हैं, ये सभी की जो जानकारी होती है दोस्तों, वो आपको ITI फिटर ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है। अब हम आप करते हैं फिटर जॉब के लिए टॉप कंपनियां, यानी कि अगर आप लोग ITI फिटर ट्रेड से करते हैं तो आपको किन किन डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती हैं। जो टॉप कंपनी है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इंडियन रेलवेज, यानी कि अगर आप लोग इंडियन रेलवे में जॉब चाहते हैं तो आप लोग अगर ITI करने की सोच रहे हैं, ITI करने के बाद रेलवे में जॉब करने की सोच रहे हैं, तो सब आपको जो ITI ट्रेड है वो फिटर से करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गिल लिमिटेड, मेडेक टर्बोटेक सर्विस, AMG वर्टेक, हेल्स्टोन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, डेकान फाइन केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पाथवे फाउंडेशन। इसके अलावा भी आपको जैसे HAL और HAL के अलावा आपको सेल हो गया दोस्तों, ऐसे बहुत ही डिपार्टमेंट हैं जो कि मिनी रत्ना और रत्ना कंपनियों में आते हैं। तो उनमें आपको जॉब जो है बहुत ही आसानी से मिल सकती है अगर आपने फिटर ट्रेड से ITI की है तो। अब हम आपको बताते हैं कि ITI फिटर ट्रेड में क्या होता है। तो दोस्तों ITI फिटर ट्रेड में आपको मशीन रिपेयरिंग, पाइप फिटिंग और स्ट्रक्चर फिटिंग करना होता है। और ITI में फिटर की सैलरी कितनी है, तो ITI में फिटर की शुरुआती सैलरी 8,000 रुपये से लेकर 25,000 तक होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग ये समझिए। जनरल, मैकेनिकल, टायर मेंटेनेंस, स्टील फैब्रिकेशन, स्ट्रक्चरल, एल्युमिनियम फैब्रिकेशन, मशीन फिटर्स आदि फिटर्स के प्रकार हैं। यानी कि इसके अलावा भी कई बहुत ही अलग अलग प्रकार होते हैं जिनसे आप ITI फिटर में जिनकी जानकारी लेते हैं। इसका जो निष्कर्ष है पूरे का वो समझिए आप लोग। आशा है कि ITI कोर्स को लेकर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे या फिर हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि ITI फिटर कोर्स आपको करना चाहिए या नहीं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ITI फिटर ट्रेड की। अगर आप लोग ITI फिटर ट्रेड से करना चाहते हैं तो आपको जो भी जानकारी ITI फिटर ट्रेड की होती है वो मैंने सब कुछ इस वीडियोज़ में बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये वीडियोज़ कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। और वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट या फिर ITI से रिलेटेड न्यू अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।